सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीरा के बीच एक बार फिर से हो गई है अनबन। और इस बार जो रीजन है वो है उनकी खुद की फैमिली, जिसमें अलग ही ड्रामा चल रहा है, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। किसी की शादी, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये कहानी आप समझिए जरा। मैं अपनी बहन की गुनहगार हूँ। मैंने और अबीर ने कियारा के साथ गलत किया, पर हमारे साथ भी तो गलत हुआ ना भैया। अगर ये मुझे मजबूर ना करते तो आज मैं और अबीर एक साथ होते। कियारा भी मूव ऑन कर गई होती। जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। आई लव अबीर और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। शादी से भागी होगी। शादी सर की एडवाइस बिल्कुल सही है। तू पति पत्नी के बीच में दीवार बन रही है, उन दोनों से दूर रह जाना। अरमान, शादी कोई रेस नहीं होती है जिसमें हार मानना गलत हो। और वैसे भी इस खोखली शादी में रह के कियारा क्या जीत पाएगी। मैंने देखा कि अबीर कैसे चुपचाप कियारा के साथ घर चला गया। और तुम्हें ये बात प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती? डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, बार बार ये अशुभ शब्द दोहराना बंद करो लड़की। कियारा का पति है बेवकूफ लड़की। दिल और दिमाग के फैसले के बीच कई बार इंसान फंस जाता है। अबीरा हमेशा दिल से फैसला लेती है और अरमान दिमाग से, क्योंकि वो परिवार के बारे में सोचता है। देखिए, चारू जिद पर अड़ गई है। इस बार वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। दादीसा ने जब चारू को जिद करते हुए देखा तो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अबीरा को भी दादीसा ने खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि अबीरा चाहती है कि कियारा और अबीर का डिवोर्स हो जाए। अब देखिए, अबीरा का मानना है कि चारू और अबीर ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें एक हो जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अरमान का मानना है कि अबीर और कियारा की शादी हो चुकी है और कियारा चाहती है कि वो इस शादी को एक मौका दे, इसीलिए चारू और अबीर को अलग होना ही होगा। अब वो कियारा के साथ शादी को कंटिन्यू करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो शादी को कंटिन्यू नहीं रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इस टॉक्सिक शादी में रहने का क्या मतलब है। वो बेचारी लड़की जो इतना प्यार करती है, जो अच्छी है, जो मौका देना चाहती है, सामने वाला बंदा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसी बेकार शादी में रहने का मतलब क्या है। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको चारों से प्यार है। तो अब हम कहाँ दीवार में सर मारने वाली बात हो गया। और वहाँ अरमान बोलते हैं कि शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। अब उसने अपनी मर्जी से कियारा से शादी की थी, तो उसको बोलो कि अपनी शादी को निभाए। देखिए, चारू और कियारा को लेकर आज अरमान और अबीरा लड़ पड़े हैं। अबीरा का कहना है कि मजबूरी में चारू और अबीर की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि चारू को फूफा सा ने ब्लैकमेल किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान का कहना है कि भाई समाज के सामने तो कियारा और अबीर की शादी हो चुकी है, तो उन्हें अब ये शादी निभानी ही पड़ेगी। दादीसा भी अरमान का पूरा साथ दे रही हैं। और देखिए, पूरे घर वालों के साथ वो भी अबीरा के खिलाफ है। चारू इज़ एडमेंट के उसका और अबीर का प्यार था, और बिकॉज ऑफ जमाईसा और उन्होंने ब्लैकमेल किया, इसीलिए ये चारू को ये शादी छोड़ के भागना पड़ा। और यहाँ पे दादी बोलती है कि तुम्हारी मर्ज़ी से तुम मजबूरी से तुम शादी से भागी होगी, लेकिन अबीर ने अपनी मर्ज़ी से कियारा से शादी की है। उस लड़की का घर तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं है। चारू ट्राइज टू एक्सप्लेन कि मेरा प्यार था वो पहले, एंड दादीसा से नो, बट दिस ऑफ कोर्स नॉट वेरी हैप्पी विथ व्हाट इज़ हैपनिंग। और वो क्या चारू को भी सुना देती है और अबीरा को भी सुना देती है कि तुम अपनी जो ओपिनियन है सब पे थोपना बंद करो। फिलहाल अबीर, चारू और कियारा के रिश्ते तो उलझ चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से अरमान और अबीरा के रिश्ते भी उलझते जा रहे हैं। अरमान और दादीसा ने तो चारू से साफ कह दिया है कि वो पति पत्नी के बीच ना आए, लेकिन हम जानते हैं कि चारू और अबीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब तो अबीरा भी उनका पूरा साथ दे रही है। आई लव अबीर और इस बार अपने प्यार को भुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। शादी से भागी होगी, लेकिन अबीर ने कियारा से अपनी मर्जी से शादी की। वो उसका पति है, तुम्हारा कोई नहीं। शादी सर की एडवाइस बिल्कुल सही है। तू पति पत्नी के बीच में दीवार बन रही है, उन दोनों से दूर रह जाना। अब घर में जो ये ड्रामा चल रहा है ना, वो इतनी जल्दी तो सुलझने वाला नहीं है। देखना होगा कि अब अबीर और चारू के रिश्ते का क्या होगा। क्या घर वाले इन्हें एक होने देंगे? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।